करंट अफेयर्स की जो हम सीरीज स्टार्ट कर चुके थे उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। 21 से लेकर 24 जैन तक है आज करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले। जो भी रहने वाले करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन जितने भी होंगे सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला स्लाइड आपके सामने स्क्रीन में आ रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात करी जा रही है। यहाँ पर इस बार भी थीम पे फिलहाल सेट नहीं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बस आपको सिर्फ इतना याद रखना कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट कर जाता है। तो जनवरी 24 को यहाँ पे सेट करा जाता है। इस बात को आपको इम्पोर्टेंट है कि 24 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट कर जाता है, वो आपके सामने स्क्रीन में आ गया। एक और इम्पॉर्टेंट डे जो 24 जनवरी को सेलिब्रेट करा जाता है वो हम सबसे रिलेट भी करता है, तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर है, बिहार के सीएम रह चुके कर्पूरी ठाकुर की बात करेंगे। इन्हें अनाउंस करा गया भारत रत्न मिलने जा रहा है ना, तो भी हालांकि अभी इस दुनिया में तो नहीं है, बट इनके लिए भारत रत्न अनाउंस करा गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, 2 बार सीएम रह चुके हैं बिहार के, तो इन्हें कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला है भारत रत्न से, तो वो आपको पता होना चाहिए। तीसरा इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो क्रिकेट की तरफ से आ रहा है। रोहित शर्मा की बात करेंगे। आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर का कैप्टन अगर चुना गया किसी को तो रोहित शर्मा को चुना गया है। 2023 के ईयर की बात करें, आपको ये पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आपके सामने स्क्रीन में है। डीजीसीए की बात करेंगे ना, ये इसकी फुल फॉर्म अगर आपको पता है, मैं सिविल एविएशन आपको बता देता हूँ। चलो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन पूरी बता देता हूँ आपको मैं। इन्होंने फ़ाइन लगाया, फ़ाइन किस पर लगाया? एयर इंडिया पर फ़ाइन लगाया। 1.10 करोड़ का फ़ाइन लगाया। क्यों? वायलेशंस करे गए थे कुछ जो रूल्स वगैरह, तो उसका वायलेशन करे गए, इसलिए इतना फ़ाइन लगा। और जनरली ऐसा देखा गया, इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कई बार, इसीलिए आपके सामने लेकर आया हूँ। डीजीसी ने फ़ाइन लगाया एयर इंडिया पर, 1.10 करोड़ का फ़ाइन यहाँ पर लगा है। उसी के साथ साथ सूर्य कुमार यादव की बात करेंगे। आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? सूर्य कुमार यादव को सेकंड बार कंटिन्यूसली जो है कंसेक्यूटिव ईयर की बात करें, सेकंड टाइम सूर्य कुमार यादव को इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। जितने भी करंट अफेयर्स आपको मैं करवाता रहता हूँ, उनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, यहाँ पर एक एक्सरसाइज है जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। एक्सरसाइज खंजर आपसे पूछा जाएगा, तो ये किसकी जो एक्सरसाइज वगैरह आपसे पूछी जाती है, तो ये इंडिया और किर्गिस्तान की बात करें, इनके बीच में ये एक स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज रहती है जिसका नाम रखा गया है खंजर। ये आपको पता होना चाहिए। ये एक्सरसाइज कहाँ पर करी जा रही है? हिमाचल प्रदेश में करी जा रही है। 22 जनवरी को स्टार्ट होगी, 3 फेब तक चलने वाली है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये एक और इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर आपके सामने आने वाला प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी, आप सभी को पता जो अयोध्या में हुई है। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च करी गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जो कि सोलर लाइट से रिलेट कर रही है। ये स्कीम किससे रिलेट करते आपको पता होना चाहिए, किसने इनॉग्रेशन करा वो भी आपको पता होना चाहिए। और कहा गया कि 1 करोड़ घरों को जो है वो उनके घरों में छत में जो है वो सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। इससे जो गरीब लोगों के घर का बिजली का बिल कम आएगा साथ में, और साथ में और भी कहते हैं कि बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर है, एयर इंडिया की बात करेंगे। उन्होंने पहली एयर बस लाई, इसका नाम है A350। तो ये आपको A350 नाम याद रखना है। ये एयर इंडिया की पहली एयर बस है जो कि कहाँ से कहाँ, बेंगलोर से चलने वाली है, बेंगलोर से लेके मुंबई तक रहने वाली। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। जो पहली फ़्लाइट थी उसमें 297 पैसेंजर्स थे। ये डाटा हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो पहली फ़्लाइट का नाम क्या है, एयर बस का नाम क्या, वो पता होना चाहिए। A350 उसका नाम है, इस तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने स्क्रीन में रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेट कर रहा है। इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 4th नंबर पर आ चुकी है। 4th हाईएस्ट स्टॉक मार्केट अगर आपसे पूछोगे कौन सी है तो वो इंडिया है। पहले हांगकांग थी 4th नंबर पे, हांगकांग को पीछे करके इंडिया ने 4th पोजीशन ये वाली ले ली है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, 23 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट कर जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का उस दिन जन्मदिन होता है, तो इसलिए 23 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। बट उस दिन का नाम क्या रखा जाता है? पराक्रम दिवस इस दिन का नाम होता है। तो पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट कर जाता है? 23 जनवरी को, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अयोध्या में आपको पता प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी की बात करें, जिस दिन वो चली है 22 जनवरी की बात करूँगा, उस दिन एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करा गया था कि एक बड़ा मस्जिद बनने जा रहा है अयोध्या में। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको बनने में 3 से 4 साल लगने जा रहे हैं। ये अनाउंसमेंट करी थी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, IICF की बात करेंगे, इनकी तरफ से अनाउंसमेंट करी गई सेम डे में कि एक मस्जिद भी बनने जा रही है, इसको 3 से 4 साल लगने वाला है। बड़ी मस्जिद बनने जा रही है, वही अयोध्या में ही बनने जा रही है।
और इस मस्जिद का नाम क्या रखा जाएगा, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, प्रॉफिट मोहम्मद की बात करें इनके नाम पर इस मस्जिद का नाम रखा जाएगा। और पर्पस उन्होंने ये कहा कि जो भी वहाँ पे रिलीजियस में डिफरेंसेस वगैरह जो देखने को मिल रहे हैं, जो भी इस तरह की बातें सामने आती हैं वो सब लोग भूल जाएं। एक जैसे वहाँ पे मंदिर है तो वैसे मस्जिद भी बड़ी बनाई जाएगी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये अनाउंसमेंट करी गई थी। आगे चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात करेंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि त्रिपुरा का फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट या फिर स्टेटहुड डे कब सेलिब्रेट कर जाता है, 21 जनवरी को। मणिपुर का कब होता है, 21 जनवरी को। मेघालय का कब होता है, 21 जनवरी को, है ना। तो इस तरह से कर लो तो आप समझ लो कि अगर मेगा को किसी ट्रिप में जाना है, उसको मनी पैसे की ज़रूरत है, तो मेगा को ट्रिप में जाना है, मनी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो मेगा मनी और ट्रिप आ गया। तो 21 जनवरी को इन तीनों को फाउंडेशन डे या फिर स्टेटहुड डे होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो कवर कर लेना। आगे चलते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जो राहुल गांधी ने इस बार यात्रा स्टार्ट करी है, उस यात्रा का नाम क्या है, न्याय यात्रा, उसका इस बार नाम रखा गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट, आपके सामने स्क्रीन में जो क्वेश्चंस थे वो आपसे डिस्कस मैंने करें। बाकी उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ आया होगा। ये जेके लेटेस्ट नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम भी इसी नाम से, अगर आपने नहीं ज्वाइन करा आप भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो PDF वगैरह है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाले। सिर्फ इसके नहीं, जो अपने वोकैब करवाया जाता है वोकैब के PDF भी मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँगा, एक प्लेलिस्ट बनी है करंट अफेयर्स 2024 के नाम से। सीक्वेंस में वीडियोस वहाँ पर अरेंज्ड हैं। जो भी वीडियोस पुरानी 2024 के करंट अफेयर्स अपलोड करे गए वो सब आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। आने वाले टाइम पर जो करंट अफेयर्स आते रहेंगे वो भी इस करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में आते रहेंगे। तो आपको सीक्वेंस की टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ प्लेलिस्ट में जाना है, सीक्वेंस में वीडियोज़ अरेंज है, वहाँ से जाकर देखते जाना है। इंग्लिश वोकैब स्टार्ट करी है, उसकी सीक्वेंस की प्लेलिस्ट है। मैथमेटिक्स में को डर वगैरह लगता है, बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वो प्लेलिस्ट जाके देखो, उसमें वीडियोस ऐड होती जाएंगी। इस तरह से और भी प्लेलिस्ट है, आप जाके वीडियोस देख सकते हो। फिलहाल थैंक यू एंड जय हिंद।